कल कल यूट्यूब पर सुनो, कल यूट्यूब पर क्लास लगा दो 12 बजे, मतलब हाँ। हाँ भाई, क्या हाल चाल है सबके, सब बढ़िया हो? चलो क्लास स्टार्ट करें। आज ये अक्षांश देशांतर का मामला खत्म कर देते हैं, फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ द अर्थ, जिसमें रोटेशन, रेवोल्यूशन वगैरह को पढ़ेंगे, इनके प्रभाव पढ़ेंगे और उस पर बात करेंगे कल। ठीक है, आज हम टाइम के ऊपर बात करें, टाइम निकालने के ऊपर। तो लास्ट की जो क्लास थी हमारी, उस लास्ट की क्लास के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आपसे भाई, तो लास्ट की क्लास में क्या चल रहा था अपना? लास्ट में हम समय निकालने का एक सीख चुके थे कि दो स्थानों के बीच में समय कैसे निकाला जाता है, उसको हम कर चुके हैं। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए थे मैंने शायद, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए थे उन क्वेश्चनों में से अब आज जो है ना, आज आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक तो 0 डिग्री अक्षांश के देशांतर के बारे में। ठीक है, तो एक तो देशांतर, 0 डिग्री देशांतर उस कौन कौन से देशों से जाती है, इसके संदर्भ में बात करेंगे ना। तो 0 डिग्री देशांतर किन किन देशों से जाती है, तो पहले वो देख लेते हैं, और फिर 180 डिग्री देशांतर, तो उस दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं ना। चलिए, तो अब आप लिखो 0 डिग्री देशांतर जिन देशों से जाती है उसको लिखते हैं ना, या 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देश, 0 डिग्री देशांतर है ना, देशांतर पर अवस्थित देश कौन कौन से है ना, अवस्थित देश, राइट, इसको अपने लिख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर पर अवस्थित देश, कंट्रीज, कंट्रीज, कंट्रीज लोकेटेड, लोकेटेड ऑन द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री देशांतर पे स्थित देश कौन कौन से हैं, इस पर आप थोड़ा सा आओ एक बार, राइट। तो देखो कौन कौन से आएंगे, तो ये देखो आप यहाँ पर बात करो, यहाँ पर कौन कौन से देश आएंगे। तो यहाँ से आप जब चलोगे तो ये यहाँ से तुम्हारा अफ्रीका, सॉरी यूरोप आ गया, ये यूरोप है ना, ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप आ गया, ये यूरोप है ना, बोथनिया वगैरह की खाड़ी है, बाल्टिक सी है ना। और ये यहाँ पर तुम्हारा, ये आपका हो गया कौन, ये हो गया ब्रिटेन, ठीक है। ये यहाँ पर फ्रांस है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, और ये यहाँ पर कौन है, पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है, ठीक है, पुर्तगाल है। नीचे से आप आओगे तो ये यहाँ पर कौन कौन आएगा, अफ्रीका, और अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। चलो ये वहाँ पर छोड़ दो ब्लैक सी वगैरह को। यहाँ पर कंट्री एक है जिसका नाम है अल्जीरिया, नीचे माली, ये अल्जीरिया हो गया, ये अल्जीरिया हो गया, ये अल्जीरिया के नीचे कौन है, माली, इसके नीचे बुर्किना फासो, इसके नीचे एक और देश पड़ता है जिसका नाम है कौन सा, टोगो, ये टोगो पड़ता है, और एक पड़ता है घाना, ये पड़ते हैं। तो ये तो आपका हो गया यूनाइटेड किंगडम, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है। यूके के अलावा अच्छा देशांतर कौन सा है, तो ये 0 डिग्री देशांतर यहाँ से गुजरेगा, ठीक है ना, 0 डिग्री देशांतर, या ये आपका यहाँ से जाएगा, है कि नहीं है। तो ये है कुल मिलाकर के आपका, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आपकी बात है, यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर हो गया, 0 डिग्री देशांतर हो गया, ये आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर, या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच लाइन है, या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। ये गुजरती है कहाँ से, तो ये गुजरेगी यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन से हैं, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज हैं, और एक आपके कौन से हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज कौन कौन से, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यूरोपीय कंट्री और एक अफ्रीकन कंट्रीज हैं।
यूरोपियन कंट्रीज में जब आप देखोगे तो कौन कौन आते हैं, तो एक आपका यूके हो गया, दूसरा कौन हो गया, फ्रांस, दूसरा हो गया कौन सा, फ्रांस, दूसरा फ्रांस हो गया, दूसरा फ्रांस हो गया, तीसरा एक जो है ये हो गया कौन सा, स्पेन, स्पेन हो गया, तो तीसरा हो गया स्पेन। तो तीन कंट्री आपके हो गए, एक यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम है, एक बेटा दूसरा कौन सा हो गया, फ्रांस हो गया, यूके फ्रांस, थर्ड कौन सा है, स्पेन है, स्पेन, स्पेन है, ठीक है, स्पेन है। तीन कंट्री हो गए ना, पांच कंट्री आपके कौन है, तो पांच आपके हैं कौन से, तो ये पांच पर आओ आप इसमें, ठीक है। हम्म, देखो इसमें देखो आपके अफ्रीकन कंट्रीज में कौन कौन आएंगे, अफ्रीकन कंट्रीज में जब आप देखोगे तो यहां से आपको कौन कौन दिखता है, तो अफ्रीकन कंट्रीज में जब आप आओगे तो अल्जीरिया है, ये कौन है, अल्जीरिया, अल्जीरिया है, अल्जीरिया के अलावा और आपको कौन सा दिखेगा, इसका नाम है माली, इसका नाम है माली। अफ्रीकन में एक अल्जीरिया हो गया, सेकंड कौन सा है, माली है, सेकंड कौन सा है बेटा, माली है, सेकंड कौन सा है, माली है, मेरे साथ बोलना भी है ना। एक बुर्किना फासो है, बुर्किना, एक बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो है, तीसरा बुर्किना फासो हो गया, चौथा यहां पर देख लो, चौथा इधर आप लिख सकते हो टोगो, छोटा सा एक देश है टोगो, और एक और आपका पांचवा है, फिफ्थ है कौन सा, घाना, तो ये घाना है। तो ये पांच आपके कंट्रीज हैं जो आपके गुजरते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पांच कंट्रीज कौन कौन से आ गए, इसमें एक कंट्री कौन सा आएगा, एक कंट्री आ जाएगा अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद दूसरा कौन सा था, माली, दूसरा कौन सा है, माली है ना, दूसरा है माली, दूसरा माली है। माली के बाद में एक तीसरा कौन सा है, बुर्किना फासो, बुर्किना, बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो है। फोर्थ कौन सा है बेटा, फोर्थ है आपको कौन सा, टोगो है, टोगो है। फिफ्थ कौन सा है, तो ये आपका घाना है, ये आपका घाना है। तो फिफ्थ कौन सा है, घाना है। तो ये कुल मिलाकर के आपके पांच कंट्री आ गए, पांच और तीन कितने हो गए, आठ, ठीक है ना। तो ये आपके आठ हैं, चलो ये आपके कुल मिलाकर के आठ हैं। इन आठ से होकर के आपकी जाती है, पांच आएंगे अफ्रीका के और तीन आएंगे किसके, तीन आएंगे आपके किसके, तो तीन आ जाएंगे किसके, तीन आ जाएंगे किसके, तो ये तीन किसके, अफ्रीका यूरोप के। इन आठ से जाती है, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसके बाद में आते हैं, और इसके बाद में आप देखो थोड़ा सा, और अब थोड़ा सा और ध्यान दो इसके ऊपर। ये जो आपकी ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ये तीन महासागरों व तीन देशों से गुजरती है ना। एक और लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं, पासेज थ्रो, थ्रो थ्री ओशियंस, ओशियंस एंड थ्री कंट्रीज, सॉरी थ्री कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स है ना, तीन कॉन्टिनेंट से जाती है, और तीन ही किन से जाती है, तीन ही कॉन्टिनेंट से जाती है, और तीन ही किससे जाती है, ओशियन से जाती है। तीन ओशियन, एक आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन है, ओशियन है। एक बच्चा इस तरफ कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है ना, अटलांटिक ओशियन है। एंड थर्ड इज सदर्न ओशियन, है ना, दक्षिणी जो आपका महासागर है, जो कि इसके आसपास आएगा, क्या कहते हैं इसको, अंटार्कटिका के आसपास। और तीन कॉन्टिनेंट में यूरोप है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा अंटार्कटिका है। तो तीन तीन से जाती है ना, तो ये तीन तीन से जाती है। कोई ट्रिक नहीं है, रिवीजन ही ट्रिक है, लोकेशन ही ट्रिक है। लोकेशन को देखो, रिवीजन करो, याद हो जाएगा, ठीक है। सो फालतू लोड लेने की जरूरत नहीं है, इनको अलग याद करो, ट्रिक को अलग याद करो। तो ट्रिक क्यों लोड, जितने में ट्रिक याद करोगे उतने में याद ही हो जाएंगे, ठीक है ना।
भाई ऊपर यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। 5 और 3 8 देश हैं। 3 महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक और दक्षिणी। 3 महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका और आपका कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, हाँ लैटिट्यूड सर्कुलर होते हैं, लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कुलर, ठीक है ना, मतलब हाफ सर्किल के रूप में होते हैं, है कि नहीं। तो अच्छा हिंदी यूज कर लो थोड़ी सी, दिमाग सही है क्या, सलोनी बावली होगी क्या, इसमें क्या हिंदी बताऊं, बताओ, यूरोपीय देश, अफ्रीकन देश, इसमें क्या हिंदी बता दूं, यूरोपियन कंट्री, अल्जीरिया की क्या हिंदी करूं बता, बता माली की क्या हिंदी करूं, बुर्किना फासो की क्या हिंदी करूं, बता टोगो की क्या हिंदी करें, है भाई, है ना। तो कैसे हिंदी करें बताओ, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका कौन सा है, यूरोप है ना, तो बावली है ये तो सलोनी, तो इसकी कोई हिंदी विंदी नहीं होगी, ठीक है ना। ठीक है, ये मेडिटरेनियन सी है, जिसको हम भूमध्य सागर बोल रहे हैं, है ना। ये इधर, ये इधर जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है ये। ठीक है, ये है सर। ठीक है, अब आगे चलें। अब 180 डिग्री पर आते हैं, है ना। तो 180 डिग्री जो आपकी आएगी, हाँ, तो 180 डिग्री पर आओ, और 180 डिग्री जो है ना, इस 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, और अगर इसकी बात करें तो तुम वेट करना 1 सेकंड के लिए। देखो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल मानक डेट लाइन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट लाइन, डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट लाइन, है कि नहीं। और अगर इसकी हम बात करें तो चलो इसको एक बार एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं साहब। इसका ये देखो, ये आपकी है, ये डेट लाइन है। अब सुनो इसके बारे में थोड़ा सा, इस पर ध्यान दो। ये यहां पर आप देखोगे तो ये इस तरफ का जो हिस्सा है, ठीक है, ये यहां से आप देखोगे तो ये अफ्रीका है, ठीक है, ये न्यूजीलैंड है, और ये यहाँ से अलास्का है, ये अलास्का है, अलास्का किसका है, अलास्का यूएसए का है, अलास्का किसका है, यूएसए का। पहले ये हुआ करता था किसका, साइबेरिया का, मतलब रूस का हुआ करता था, ठीक है ना। यहाँ पर ये साइबेरिया है, साइबेरिया है, मतलब रूस है, रूस का एशियाई विस्तार क्या कहलाता है, साइबेरिया। अलास्का हो गया, ये यहाँ से आपकी इंटरनेशनल जो है डेट लाइन जो है ना, इस तरीके से इसको खींचा गया है ना। ये हवाई द्वीप हो गया, हवाई द्वीप हो गए, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है, एल्यूशियन द्वीप है, एल्यूशियन द्वीप है,
यूएसए के हैं। तो देखो, है ना, साइबेरिया हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड हो गया। देखो एक बात को समझो, ये अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। इस तरफ जब आप जाएंगे तो आप एक चीज को देखोगे, नोटिस करोगे, तो इस तरफ समय जो है, इसके दाएं तरफ, इसके दाएं तरफ समय क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आप देखो कि 60, है ना, 60 डिग्री, मान लो +60 ना, है कि नहीं, +120, मतलब ये देशांतर है आपके, ये आपके देशांतर है। 60 डिग्री देशांतर, 120 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। इस तरफ आप आओगे तो 60 डिग्री, भाई ये पूर्व की तरफ है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी, 180 पूर्व भी होगा, पश्चिम भी होगा, 60 पश्चिम, 120 पश्चिम, 180 पश्चिम, ठीक है ना, 180 पश्चिम हो गया। अब देखो 60 है, तो यहां पर +4 घंटे, +8 घंटे, +12 घंटे, इतने घंटे हो गए ना प्लस। भाई जब इसको आप बांटोगे तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, देखो 0 से 180, अब ये गोल है ना पृथ्वी, तो बात समझ रहे हो, पृथ्वी क्या है, गोल है। तो ये दोनों 180 पूर्व, 100 पश्चिम, 180 पश्चिम पश्चिम, ये तो एक ही रेखा है ना, इसे जब घुमाओगे तो जी एक तरफ 0 होगी, और उस तरफ जो ऐसे घुमाओगे तो 180 तो पूरी ही आएगी, है कि नहीं, तो 180 तो पूरी ही आएगी, एक लाइन आएगी 180। तो एक वही 180 पूर्व है, वही 180 क्या है, पश्चिम है। इसके इस तरफ जाओगे तो देखो इस तरफ प्लस आएगा, और इस तरफ समय क्या होगा कि जैसे ही 180 को क्रॉस करके पूर्व की तरफ जाओगे तो इस तरफ माइनस, -4, -8 और -12। तो जैसे ही इसको पार करोगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही इस 180 के इस तरफ जाओगे, 180 के इस तरफ जाओगे, तो एक दिन आपका समय क्या होगा, घटेगा। और इस तरफ जैसे ही आप एंटर करोगे, इस तरफ एंटर करते ही +1 दिन क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि यहां पर अगर मान लो तारीख कितनी है, यहां पर मान लो कि इस तरफ, यहां पर यानी कि साइबेरिया मान लो कि तारीख कितनी है, 15 मई है। तो 15 मई अगर इस तरफ दिन है, ये तारीख है, तो इस 180 को पार करते ही इस तरफ जो होगी ना यूएसए में, इस दिन कितना मिलेगा, 14 मई मिलेगा। यानी कि आपको नव वर्ष के ऊपर डबल पार्टी करनी, 2 बार पार्टी करनी है, न्यू ईयर की, है ना, न्यू ईयर की मतलब 31 दिसंबर को पार्टी करनी है। तो आप क्या करो, पहले तो साइबेरिया में पार्टी मनाओ यहाँ पर, और फिर आप अगले जो है यहाँ पर पार्टी करने के बाद में इसमें चले जाओ। तो जैसे ही आपकी यहाँ तो 1 होगी रात को 12 बजे, यहाँ पर कितना होगा, 31 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 31 होगा, राइट। तो यहाँ पर 31 होगा, तो आप एक बार यहाँ पार्टी करके फिर आपने जा करके यहाँ पर पार्टी कर ली, 2 बार पार्टी कर ली, है कि नहीं। ये रेखा देखो, अगर सीधी अगर खींचते, अपने सीधी खींचते, तो साइबेरिया में ये व्यक्ति मान लो कि किसी व्यक्ति का यहाँ पर घर है और यहाँ पर खेत है, तो घर से चला तो था, घर से तो चला था वो व्यक्ति कितने, वो घर से चला था 15 तारीख को, और जैसे ही खेत में पहुंचा तो 14 तारीख हो गई। तो एक ही देश में इतना अंतर नहीं आए, इसके लिए क्या किया गया कि इन रेखाओं को जहां जहां पर भी कहीं पर भी कोई देश अगर बीच में आ रहा था तो उसको उन देशों की सुविधा के अनुसार क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया। तो इसके 180 के पूर्व की तरफ जब जाते हैं, इस तरफ जब जाते हैं, तो इसके इस तरफ दाएं तरफ एंटर करने पे एक दिन घटता है, और इसके बाएं तरफ एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। ये दोनों में क्या होगा, एक दिन का अंतर होगा, ठीक है। तो ये एक दिन का इसमें अंतर मिलेगा, ये थोड़ा सा देख लेना। ये प्रश्न कई बार पूछता है, एनडीए के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना।
ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात हो गई यहाँ तक। अब हम कुछ और रेखाओं पर बात करते हैं। पृथ्वी पर कुछ और ऐसी ही रेखाएं हैं, और उन रेखाओं के अंदर हम क्या करते हैं, उन रेखाओं के अंदर हम देखते हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कुछ डायग्राम्स और भेजे हुए थे मैंने आपके पास में ना, इसको एक बार वो करो, फिर वो निकाल लेते हैं डायग्राम, वहां से अपलोड कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए भाई अंधेरा रहेगा तुम्हारे सामने, है ना, तो 1 मिनट के लिए अंधेरा है, तो डरना नहीं है किसी को भी, है ना, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं। मैं यहीं पर हूँ आपके सामने, कोई भूत वूत नहीं आएगा। कभी ऐसा डर लगे तो आपको बता देना। चलो कोई बात नहीं, हो गया। हाँ, देखो, अब अपन आते हैं कि साहब कर्क रेखा किन किन से होकर गुजरती है, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनकी कई बार बात आती है। तो सबसे पहले आप कौन सी रेखा पढ़ोगे बताओ? मैं तो तीनों रेखाएं बना देता हूं यहाँ पर, है ना। ये तीनों रेखाएं अपने बना लेते हैं इस मैप के अंदर। देखो, तीनों रेखाओं को एक बार बना लेते हैं। अब देखो, मैं तो मानचित्र वैसे बनाऊंगा, है ना। अब आप कैसे बनाओगे अब आप देख लो। मैं तो इसी के ऊपर बनाऊंगा मानचित्र, है ना। तो मैं तो इस तरीके से मानचित्र बना रहा हूं। तुम कैसे बनाओगे अब तुम देख लो। चलो, मानचित्र की ऐसी कोई खास आवश्यकता है नहीं वैसे, है ना। आप तो सिर्फ मैं चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट को आप लिख लेना बस, इतना सा करना, है ना। आप तो इस चार्ट को लिख लेना, जैसे जैसे मैं बनाऊं वैसे वैसे लिख लेना। ठीक है, एक तो ये हो गया। मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ भाई, तुम लोगों का नहीं बनेगा इस तरीके से मैप ना। वो मैंने इसलिए बना दिया कि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए यही तरीका ठीक है बनाने का। ठीक है। अब एक बार देखते हैं कौन कौन से देशों से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। अब देखते हैं एक बार इन देशों का नाम। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से देशों से ये रेखाएं जाएंगी। देखो, एक ये है ना, एक ये है, और एक आपका ये ये देश है भैया आपके। और ये देश कौन कौन से हैं, इस पर आप आओ एक बार। ऐसे हैं, है ना। अब इन देशों को देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ये जो रेखा है, इस रेखा को आपने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी आप कुछ लिखना मत, अभी मैं जब बताऊं तब लिखना। अब मैं जब लिखवाऊं तो अब लिखना है आपको ना।
डेट लाइन को एक बार फिर दोबारा देखना ना। अब मैं लिखवा रहा हूं अपने हिसाब से, वैसे आप बनाना, ठीक है ना। हाँ, अपने बना सकते हैं, वो कोई अपने लिए तो बहुत आसान है मानचित्र बनाना। बाएं हाथ का खेल है, ऐसे बना देंगे मानचित्र को ना, लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको वैसे बना लिया। देखो, कर्क रेखा पर स्थित देश, रेखा पर स्थित देश, कंट्रीज लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्थित देश, कर्क रेखा पर स्थित देश, कंट्रीज लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना। कौन कौन से देश आएंगे, तो अब एक चीज को देखो तुम, कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से जाती है, अफ्रीका से जाती है ना, और इसके अलावा किससे जाती है, एशिया से जाती है। कर्क रेखा जा रही है किससे, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एक एशिया, इनसे जाती है। तो देखो, 3 महाद्वीप पहुंच जाएगी। 3 महाद्वीपों का नाम लिख लो। एक है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका अंग्रेजी वाला लिख दो, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है। सेकंड कौन सा है, सेकंड आपका है कौन सा, अफ्रीका और फिर एशिया। अफ्रीका और फिर कौन सा है, एक एशिया है। भाई एक सेकंड रुकना, कोई एक अर्जेंट कॉल है। अरे ठीक 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 ठीक। अच्छा ठीक 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 ठीक। अरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो तो मैंने साउंड ऑफ किया था, तो मैं उसको ऑन करना भूल गया, है ना। नहीं, मैं अपनी धुन में कैसे मस्त हूँ, ये कैसी, ये कौन सी बात हुई, है ना। देखो, ध्यान दो एक बार, इसमें दो आपके आ गए, एक मेक्सिको आ गया और एक कौन आ गया, बहामास आ गया। ये दो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर अफ्रीका में, अब अफ्रीका में कौन कौन आएंगे। अब थोड़े मोटे दिमाग के हो, थोड़ा खुद कॉमन सेंस भी लगा लिया करो, पहले बोला है। तो अब देखो, इसमें आप जब आओगे तो इसमें इसमें कौन कौन आएंगे। तो ये यहाँ पर एक देश आ गया तुम्हारा, ये वाला पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा है। इसके बाद में एक आपका कौन सा है, मोरिटानिया है, मोरिटानिया है।
फिर मोरिटानिया के बाद में यहाँ पर ये देखो, ये माली है, मोरिटानिया है, माली है, माली है ना। और फिर एक कौन है, अल्जीरिया है। अब देखो अगर आपसे पूछे कर्क रेखा और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा किन किन देशों से गुजरती दोनों, तो एक तो अल्जीरिया है, एक कौन है, मोरिटानिया, ये है आपका माली है। तो कॉमन हो गए ना, दो वेनिस्ट हो गए। तो पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, अल्जीरिया। फिर इसके बाद नाइजर आता है, नाइजीरिया नहीं आता है, ध्यान रखना है, नाइजीरिया नहीं आता है, नाइजर आता है ना, नाइजर आएगा, नाइजर, राइट, नाइजर देश आ जाएगा, तो एक नाइजर आएगा। तो आप एक काम करो, एक चार्ट बनाओ। नाइजर के बाद में अगर आप देखोगे तो एक लीबिया एक देश आता है, ये लीबिया आ गया, ये देश एक लीबिया आ गया, और एक आपका आ गया मिस्र, इजिप्ट आ गया। तो ये जो देश आपके आए, इनमें आपका पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, इसके अलावा एक नाइजर, एक लीबिया और एक मिस्र, आपके 7 अफ्रीकन कंट्रीज है जिनसे कर्क रेखा जाएगी। तो ये 7 है ना, तो ये 7 है ना, तो ये 7 आ जाएंगे। इन 7 देशों के हम नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। इन 7 देशों के नाम आप लिखो। सबसे पहले आया आपका वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा आ गया, वेस्टर्न सहारा आ गया, सहारा। एक मोरिटानिया, मोरिटानिया है। एक मोरिटानिया के बाद में कौन सा था, अल्जीरिया है, अल्जीरिया है। एक कौन सा है, माली है। एक नाइजर है ना, नाइजर है, नाइजीरिया नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, नाइजर है। एक लीबिया है, एक इजिप्ट है, लीबिया है। और एक आपका कौन सा, इजिप्ट है, मिस्र है, इजिप्ट है, इजिप्ट है। एक मिस्र है ना, तो मिस्र हो गया। एक भाई आपका लीबिया हो गया, एक आपका नाइजर हो गया, एक आपका माली हो गया, एक आपका अल्जीरिया हो गया, एक आपका मोरिटानिया हो गया, मोरिटानिया हो गया, मोरिटानिया हो गया, और एक आपका वेस्टर्न सहारा हो गया। तो ये 7 ऐसे देश हैं जिनसे आपकी अफ्रीका है के 7 देश हैं जिनसे गुजरती कर्क रेखा। फिर ये भारत में एंटर कर गई, सॉरी एशिया में एंटर कर गई। अब एशिया में जब ये एंटर करेगी, तो एशिया में एंटर करेगी तो एशिया के देखो कौन कौन से हैं। तो एशिया में जब आप, भाई रिवीजन से ही याद होगा, बाकी याद करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। अब तरीका ये था कि मैंने देखो ये डायग्राम्स पहले बना दिए थे एक बार क्लास में, तो अब मेरे पास यही तरीका था कि मैं चलो कम से कम यही डायग्राम आपको दिखा दूं, ये ज़्यादा स्पष्ट है ना, ज़्यादा साफ है डायग्राम। अब देखो ये कौन कौन से आएंगे, इस पर आते हैं। इसमें जब आप आओगे तो आपकी एंटर कर गई एशिया में, सबसे पहले ये आया पहला देश, ये वाला जो कंट्री है, इस कंट्री का नाम है सऊदी अरब। पहला सऊदी अरब आ गया। सऊदी अरब के बाद में बेटा यहाँ पर आप जब आओगे तो ये यूएई, संयुक्त अरब अमीरात है। तो देखो सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब, यूएई, फिर अरब सागर आगे, फिर भारत, बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर चीन, फिर ताइवान। ये सबसे सरल याद करना ना, ये सबसे सरल याद करना। तो सबसे सरल याद करना यही है एशिया का, इससे सरल कोई नहीं है। सबसे पहले सऊदी अरब, सऊदी अरबिया है, अरबिया है ना। फिर सेकंड कौन सा आएगा सऊदी अरब के बाद में, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है। फिर इसके बाद में एक आपका भारत है, फिर बांग्लादेश है, फिर इसके बाद में म्यांमार है, म्यांमार है। फिर म्यांमार के बाद में एक और कौन आएगा, म्यांमार के बाद में कौन सा है, चीन है। और एक द्वीप के ऊपर है जिसका नाम है कौन सा, ताइवान, है ना, ये ताइवान है। तो ये ताइवान है, क्लियर, ये ताइवान है। तो ये आपके देश हैं, और ये आपके कुल मिलाकर के 8 देश हैं जिनसे आपकी, एशिया के 8 देश हैं जिनसे ये गुजरती है। तो 7 और 8 15 और 2 17 देश, है ना, 17 आपकी ये कंट्रीज हैं जिनसे ये गुजरेगी। एक बार जल्दी से इनकी लिस्ट बनाओ, आप इसको तैयार करो लिख के एक बार, ये वाली लिस्ट बनाओ भाई। ये कर्क रेखा के देश है। भारत के 8 राज्यों से भारत भूगोल में बात करेंगे, ठीक है ना। ये भारत भूगोल में बात करेंगे, इसको बनाओ जल्दी से एक बार।
ओमान नहीं आएगा भाई इसमें, है ना, ओमान नहीं आएगा। ये लिस्ट तैयार कर ली होगी ना सबने। चलो अब हम अगली बात करते हैं। अगली बात किसके बारे में करते हैं? अगली बात करते हैं भूमध्य रेखा के बारे में, या मकर रेखा को ले लो, किसी को भी ले लो। पहले मकर रेखा पर देख लेते हैं, फिर भूमध्य रेखा पर आएंगे। तो ये डायग्राम्स तो देखो नहीं बनेंगे आपसे, है ना। अब आप प्रयास कैसे करोगे, बताओ कैसे बनाओगे? तो आप एक मानचित्र खरीद लो भारत का, है ना, है भाई, मानचित्र खरीद लो एक, और भारत विश्व का मानचित्र खरीद लो, और आ, मानचित्र खरीद के उसका विश्व का, और उसके अंदर इनको बनाने की कोशिश करो। सूर्य का वजन नहीं बताया भाई, मुझे भी नहीं पता है सूर्य का वजन एक्चुअल में, क्या बताऊं, बताओ सूर्य का वजन कितना है? तो अब तुम देख लो, मुझे नहीं पता है उसके बारे में। कहीं अगर कोई ऐसा फैक्ट मिलता है तो आप भाई सर्च कर लो कि कितना वजन है सूर्य का, है ना। मुझे नहीं पता है, इस बारे में जानकारी नहीं है। अब फालतू में क्या, झूठ मूठ में क्या बताऊं, बताओ। एशिया में 6 क्यों होंगे बताओ? एशिया में एक हो गया आपका सऊदी अरब, दूसरा हो गया यूएई, तीसरा हो गया कौन सा, अच्छा एक ओमान भी रह गया भाई, तीसरा ओमान से भी जाती है ना भाई। सही बात, ओमान छूट गया अपना, ओमान देखो, ओमान, ओमान रह गया। एक और कंट्री यूएई, फिर ओमान लिखो, ओमान लिखो, ओमान, है ना, फिर एक लिखो ओमान, ओमान से भी जाती है ये। इसको अपने, मेरे दिमाग में रहा कि ओमान से नहीं जाती है, यूएई से जाती है ना। चलो कोई बात नहीं है। तो ये इधर ओमान से भी जाएगी ना, इस तरफ ओमान से भी जाएगी, इधर यमन है तो ओमान से होकर गुजरती है ना, ये ध्यान रखना, ओमान से जाती है। ठीक है। तो एक तीसरा हो गया कौन सा, ओमान, फिर भारत 3 4, फिर बांग्लादेश 5, फिर म्यांमार 6, फिर इधर चीन 7, और एक ही ताइवान 8। तो 8 हो गए आपके, ठीक है। ओमान भी आपका आएगा ना। चलो इसके बाद चलते हैं अपने मकर रेखा। तो मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश। अगर मकर रेखा पर स्थित देशों की बात करें तो मकर रेखा पर स्थित देश कौन से आएंगे? कंट्रीज लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब देखो कौन कौन से ये उनसे गुजरेगी कॉन्टिनेंट से। ये डायग्राम देखो, ये कैप्रिकॉन है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और एक आपका कौन सा है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, और एक कौन सा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 3 से गुजरती है। तो चलो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका यार, सॉरी, साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका लिख लो, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, यहाँ से जाती है। एक आपका दूसरा है कौन सा, साउथ अमेरिका के अलावा एक और कौन सा है, अफ्रीका है, अफ्रीका है, अफ्रीका से, और एक ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया, इनसे जाती है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि साहब कौन कौन से ऐसे देश हैं साउथ अमेरिका के जिनसे ये आपकी गुजरती है। देखो साउथ अमेरिका के देश कौन कौन से हैं, इस पर आते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका के देश कौन कौन से हैं, ये लो,
बहुत प्यारा डायग्राम है भाई, बहुत सुंदर डायग्राम बनाया हुआ है। देख लो कौन कौन से आएंगे इसमें, है ना। बहुत अच्छा डायग्राम है ये, परफेक्ट डायग्राम बिल्कुल। अब देखो आप किन किन से जाएगी। तो आप जो है इसमें बात करोगे तो सबसे पहले चिली आ गया, इस तरफ आ गया एक चिली देश, चिली आ गया। फिर यहाँ पर ये देखोगे तो ये कौन है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना से चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ से ये पराग्वे, ये उरुग्वे है इस तरफ, पराग्वे से जाएगी, उरुग्वे से नहीं जाएगी। और एक ये इस तरफ जो देश पड़ता है ना, ये वाला, ये कौन सा है, ब्राजील है। तो ये ब्राजील से, तो अगर आप देखोगे तो 1 नंबर चिली हो गया, 2 नंबर अर्जेंटीना हो गया, 3 नंबर पराग्वे हो गया, और 4 नंबर कौन आ गया, ब्राजील। तो देखो इसमें कौन कौन सा आएगा, 4 कंट्री आएंगे। 1 नंबर आएगा चिली, चिली आ जाएगा 1 नंबर, चिली, चिली है। चिली के बगल में कौन है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। उसके ऊपर की तरफ पराग्वे, और एक और आएगा कौन सा, ब्राजील, ब्राजील। एक आ गया ब्राजील, है ना, ब्राजील। ये हो गए ना 4 देश। अफ्रीका में आओ कौन कौन से आएंगे। अफ्रीका में, अफ्रीका में सबसे पहले चीते कहाँ से है, नामीबिया। फिर नामीबिया के बगल में बोत्सवाना। फिर थोड़ा सा देखोगे तो नॉर्थ साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का उत्तरी भाग से एक आएगा मोजाम्बिक चैनल, जिसके नाम पर है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से, मोजाम्बिक। फिर ये मोजाम्बिक चैनल, और फिर मेडागास्कर। तो ये 5 देश हो गए ना। मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। नामीबिया, बोत्सवाना, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर मोजाम्बिक, और एक कौन सा है आपका, जिसका नाम है मेडागास्कर है। इसमें आप आओगे तो इसमें कौन कौन आएगा बेटा, तो इसमें आपके कौन कौन आ गए। एक तो आया सबसे पहले कौन सा, नामीबिया, नामीबिया आ गया, नामीबिया आ गया, चीते आए। नामीबिया के बाद में बोत्सवाना, बोत्सवाना। एक है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। फिर एक है मोजाम्बिक चैनल वाला, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और एक है मेडागास्कर, मेडागास्कर। ये आपके देश आ गए कौन कौन से, ये 5 देश आ गए, ठीक है ना, ये 5 देश आ गए। तो ये कुल मिलाकर के आपका ये हो गया, यहाँ तक 5 देश आ गए। एक ऑस्ट्रेलिया खुद है ही। तो ये कुल मिलाकर के आपके देश हैं, जिनसे साउथ अफ्रीका के, और ये कौन से हैं, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के, और एक आपके कौन से, अफ्रीका के, एक ऑस्ट्रेलिया खुद है, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया खुद है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा एक और देश पड़ता है, किरीबाती, किरीबाती भी आएगा इसके ऊपर, है ना। एक ऑस्ट्रेलिया व किरीबाती, ऑस्ट्रेलिया व किरीबाती, किरीबाती, इनसे गुजरती है आपकी कुल मिलाकर के ये मकर रेखा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, यार ये किरीबाती दिमाग में नहीं आ रहा मेरे तो, किरीबाती से जाती है कि नहीं, नहीं किरीबाती इक्वेटर के ऊपर आएगा, किरीबाती इक्वेटर पर आएगा ना, किरीबाती नहीं, ऑस्ट्रेलिया ही आएगा केवल इसमें, इसमें केवल ऑस्ट्रेलिया करना, किरीबाती उसमें आएगा, ठीक है। अब आते हैं किसके ऊपर, भूमध्य रेखा पर, है ना। अब भूमध्य रेखा पर आते हैं, ठीक है, ये भूमध्य रेखा पर आते हैं। तो अब आओ आप भूमध्य रेखा पर, ठीक है। तो अब आओ इक्वेटर के ऊपर आओ, अब आओ इक्वेटर पर, और इक्वेटर पर स्थित या भूमध्य रेखा पर स्थित देश, भूमध्य रेखा पर स्थित देश, भूमध्य रेखा पर स्थित देश, स्थित देश, भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं। तो कंट्रीज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर और लोकेटेड ऑन द इक्वेटर, ये भी कह सकते हैं। बेटा पहले तो कॉन्टिनेंट देखो कौन कौन से होंगे। तो एक तो हो गया आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया का हिस्सा है ना। एशिया की मुख्य भूमि का देश नहीं आएगा, मुख्य भूमि नहीं आएगी एशिया की, केवल द्वीपीय देश आएंगे, द्वीपीय राष्ट्र आएंगे, ठीक है। तो आओ इसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो ईसीबी है,
तो पहले तो बनाते हैं कौन कौन से महाद्वीप पहुंच जाती है। तो एक महाद्वीप तो आपका है दक्षिणी अमेरिका, पहला तो दक्षिण अमेरिका आ गया, एक तो ये है ही। दूसरा कौन सा है था, अफ्रीका के बीचों बीच से जाती है, अफ्रीका, अफ्रीका के मध्य से जाती है। और तीसरा एक और आएगा, और ये आएगा कौन सा, एशिया। तो एशिया के तो आएंगे आपके देश 3, जिसमें एक तो मालदीव है, मालदीव है, एक इंडोनेशिया है, द्वीपीय राष्ट्र नहीं है इंडोनेशिया, एक किरिबाती, एक किरिबाती, एक किरिबाती, एक किरिबाती आएंगे। देखो यहां पर आपका मालदीव आ गया, मालदीव आ गया इस पर, ये मालदीव हो गया, ये यहां पर तुम्हारा इंडोनेशिया हो गया पूरा, इंडोनेशिया हो गया ये पूरा, ये इंडोनेशिया हो गया, और एक यहां पर आ जाएगा कौन, किरिबाती आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आपके 3 राष्ट्र आ जाएंगे जिनके ऊपर ये है, ठीक है। और अब आओ आप इसके ऊपर ईसीबी पर आओ, ईसीबी, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ईसीबी ना, ईसीबी एक होता है टेस्ट ईसीजी, और यहां पर हो गया है ईसीबी। तो ईसीबी में इक्वेडोर, इक्वेडोर है, कोलंबिया है, कोलंबिया है, इक्वेडोर, कोलंबिया, और एक आपका कौन आएगा, ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, और एक कौन आएगा, ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, और एक कौन आएगा, ब्राजील। अफ्रीका के अंदर आओ, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के अंदर आओ। अफ्रीका में आप जब देखोगे तो अफ्रीका में कौन कौन आता है, अफ्रीका का यार मैप नहीं है, एक मैप होता तो बहुत बढ़िया काम हो जाता, चलो कोई बात नहीं है। अफ्रीका को एक बार देखते हैं, अफ्रीका के कौन कौन आते हैं। तो अफ्रीका में जब आप आओगे ना, तो अफ्रीका में यहां पर एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसका नाम है साओ टोमो प्रिंसिपे, है ना। तो साओ टोमे प्रिंसिपे, है ना, साओ टोमे प्रिंसिपे आएगा। फिर एक गैबोन आएगा, गैबोन, है ना, एक गैबोन आएगा। रिपब्लिक ऑफ कांगो आएगा, रिपब्लिक ऑफ कांगो आएगा। फिर जायरे आएगा, जायरे। फिर युगांडा। फिर इसके अलावा एक केनिया, और एक आपका सोमालिया। तो आपके देश आएंगे साओ टोमो प्रिंसिपे, फिर गैबोन, फिर कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया और सोमालिया। युगांडा, केनिया और सोमालिया, ये आपके राष्ट्र आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं इन राष्ट्रों के नाम लिखता हूं एक बार, है ना। तो अफ्रीका के एक तो आएगा साओ टोमे प्रिंसिपे, साओ टोमे, साओ टोमे प्रिंसिपे, प्रिंसिपे। एक आपका आएगा गैबोन, एक आएगा कौन सा, कांगो, एक आएगा जायरे, एक है युगांडा, एक है युगांडा, युगांडा, और एक है आपका कौन सा, केनिया, और एक केनिया के अलावा है बेटा कौन सा, सोमालिया। सोमालिया, ये आपके राष्ट्र हैं जो आपके कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 3 रेखाओं पर अलग अलग देश हैं, ठीक है ना। तो ये देश हैं और ये रेखाएं हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। पापुआ न्यू गिनी नहीं आएगा, है ना। पापुआ, देखो पापुआ न्यू गिनी ना एक द्वीप है, न्यू गिनी द्वीप, जिसके ऊपर 2 हैं, एक इरियन जया, एक पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी जो है ना वो तो आता है किसमें, ओसेनिया के अंतर्गत, और इरियन जया जो आता है वो इंडोनेशिया का अधिकार है उसके ऊपर। तो वो द्वीप तो है एक, लेकिन उसके ऊपर इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से केवल गुजरती है, केवल इंडोनेशिया के क्षेत्र से गुजरेगी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मामला यहाँ तक का है आज की क्लास का। और इनको भाई रिवीजन के अलावा और कोई दूसरा समाधान नहीं है कि आप चाहो कि कोई ऐसी ट्रिक ऐसी फेंक दी जाए कि तुरंत याद, ऐसा नहीं आएगा ना। और ये है, इसको आप भाई देखना, एक बार रिवीजन करके देखना, रिवीजन के अलावा और कोई उपाय है भी नहीं, मेरे पास तो कम से कम नहीं है। तो प्रॉपर रिवीजन करना, फिर कल नई वो शुरू करते हैं। और कल नया शुरू करते हैं कौन सा, कल देखते हैं, कल नया शुरू करते हैं, पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे वैसे अपने ना, तुम लोग थोड़ा बहुत देख लेना ना, ठीक है, तुम लोग देख लेना, क्लियर। चलिए ठीक है, थैंक यू।